नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? दोस्तों अच्छे तरह से समझिएगा इसको, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट में दूंगा आप लोगों को। तो देखिए ये कैसे बनेगा। एक रेलगाड़ी है दोस्तों, एक रेलगाड़ी यहां बना दे रहे हैं। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक यहां प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 50 मीटर है। 50 मीटर, ये इसको जो है 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकेंड में पार करती है। ये ट्रेन जो है सो इसको 14 सेकेंड में पार करती है। और बोल रहा है और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में। अब इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों एक आदमी खड़ा है और इसको ये जो है ये ट्रेन जो है सो 10 सेकंड में पार करती है। कितना? तो 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है? रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा। रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं, इसकी लंबाई x मान लेते हैं। कितना? तो x मान लेते हैं दोस्तों। अब एक फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, यह फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, यहां दो चीज को पार कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है और एक आदमी को भी पार कर रहा है। अब ये जो है इस चाल, यहां लिखे चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दो चीजों को एक साथ पार कर रही है। तो क्या है, इस चाल बराबर भी हम लिखेंगे दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, और ये भी हमारा हो गया दूरी बटा समय। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये रेल की लंबाई, तो रेल की लंबाई क्या माने हम? x। ये जो इधर लिखे हैं रेल की लंबाई, तो x और समय कितना है? जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति खंभे को पार करता है तो वो अपनी लंबाई को पार करता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए इसको x माने, और इस आदमी को जब पार कर रहा है तो ये अपनी लंबाई को पार करेगा। ट्रेन जो है सो अपनी लंबाई को पार करेगा। तो ट्रेन की लंबाई x है और समय कितना लग रहा है? तो 10 सेकेंड, यहाँ 10 लिख देते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब जो है प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। तो इसकी लंबाई हम लिखते हैं, ट्रेन की लंबाई x माने और प्लेटफॉर्म की लंबाई 50 मीटर है, तो x प्लस 50 मीटर। और बटा ये क्या है? समय। समय प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लग रहा है दोस्तों? तो 14 सेकेंड। ये 14 सेकेंड लिख दीजिए दोस्तों। अब इसको क्या कीजिए, काट दीजिए। 2 पचे 10 और 2 सते 14, इतना आ गया दोस्तों। अब ये तिरछा गुना हो जाता है। क्या होता है? तिरछा गुना। अब इसको लिखिए, तो 7x, चलिए इधर लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं दोस्तों। 7x बराबर x को 5 को x से गुना करेंगे तो 5x, और 5 को 50 से गुना करेंगे तो 250 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए आगे, अब ये क्या करेंगे दोस्तों, ये 5 इधर आएगा, तो 7x में 5x घटा देंगे हम, तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 2x बच जाएगा। 2x बराबर 250। तो x बराबर कितना आएगा? तो इसको काट दीजिए, इसको काट देंगे तो 125 आ जाएगा दोस्तों। और x क्या माने थे हम? तो यहाँ देखिए ये लंबाई माने थे, ट्रेन की लंबाई। ये क्या आ गया दोस्तों? तो ये ट्रेन की लंबाई आ गया, ट्रेन की लंबाई। चलिए इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब पूछ रहा है रेलगाड़ी की गति, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है दोस्तों। हमसे क्या पूछ रहा है? रेलगाड़ी की चाल। अब रेलगाड़ी की चाल निकालते हैं, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय,
ये फार्मूला होता है दोस्तों। मैं पहला वीडियो में सारा का सारा इस तरह का फार्मूला बता चुका हूँ, अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो जरूर इसको देख लें। तो दूरी कितना है, तो दूरी है 125 मीटर। ये तो इसकी लंबाई आ गई 125 मीटर, ठीक है। तो दूरी हमारा आ गया 125 मीटर। और समय कितना है दोस्तों, ये 10 सेकेंड। ये 10 लिख दीजिए, 10 लिख दिए। लेकिन यहां देखिए दोस्तों, ये जितना जो आंसर है वो सारे के सारे जो हैं सो क्या है, तो किलोमीटर में। और किलोमीटर में बदलने के लिए इसको 18/5 से हम गुना करेंगे। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, 5 से काटेंगे तो 25 पचे 125। फिर 5 से काटे 2 बार में, 5 दूनी 10, और 5 से काटे 5 पचे 25। फिर काटिए 2 9 18। अब कितना है, 9 पचे 45 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर, सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए मैं बोला आप लोगों को अच्छी तरह से समझिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा प्रश्न है आपका दोस्तों, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। दोस्तों अच्छी सी तरह से पूरा ये वीडियो देख लीजिए और सारा का सारा नोट कर लीजिएगा दोस्तों। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितना है, तो 240 मीटर। एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। एक खंभा है दोस्तों, चलिए यहां एक खंभा बना देते हैं और इस खंभे को ये कितना देर में, 24 सेकंड में पार करती है। अब क्या करते हैं, ये ट्रेन जो है इस खंभे को 24 सेकंड में पार कर गई। उसके बाद बोल रहा है दोस्तों, वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक प्लेटफॉर्म भी है यहाँ पे, एक प्लेटफॉर्म है। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, इसकी लंबाई कितना है, तो 650 मीटर दोस्तों, ठीक है। 650 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगा। अब ये रेलगाड़ी जो है सो इस प्लेटफॉर्म को, ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इसको कितना समय में पार करेगा, यही हमको निकालना है। ये हमको जानकारी नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क हम लिख दिए आपको, ठीक है। अब लिखिए चाल बराबर दूरी बटा समय। ये लिख दिए दोस्तों। अब देखिए हमारा ट्रेन का चाल कितना है, कैसे निकलेगा, तो हमारा ये दूरी कितना, 240 मीटर, यहाँ लिखते हैं 240। और समय, इस खंभे को पार कर रहा है, अनिल अपनी लंबाई को पार कर रहा है, तो वो कितना समय में पार कर रहा है, तो 24 सेकंड में पार कर रहा है। ये जो 24 सेकंड है उसमें पार कर रहा है, ये 24 लिख दीजिए। अब काट दीजिए दोस्तों, 24 दहिए 240 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है रेलगाड़ी की चाल कितना आ गया, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। चलिए यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया दोस्तों। अब उसके बाद बोल रहा है कि 650 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगा। तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ये फार्मूला होता है दोस्तों। अब हमारा दूरी कितना है, तो ट्रेन जब पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। तो ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है और ट्रेन की लंबाई 240 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 650 मीटर है दोस्तों। इस 650 को यहाँ जोड़ दीजिए। उसके बाद चाल क्या है, तो चाल इसका जो है दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकेंड, देखिए यहाँ पे निकाले हैं, ठीक है। 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये 10 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए। 240 और 650 को जोड़ेंगे तो 0 और 5 4 9 और 6 2 8, 890/10 आएगा दोस्तों। ये 1 मिनट, इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा। 890/10 आया दोस्तों। अब ये 0 और ये 0 कट गया तो हमारा कितना बचा, 89 बचा दोस्तों। तो समय पूछ रहा है, तो समय कितना लगा,
तो 89 यानी 89 सेकेंड लगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो ए नंबर हुआ। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों। और अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रही होगी तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम। उसके बाद जो है, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसको आप वहां डाल दीजिए, मैं बना करके वहां पर डाल दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में एवं एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए दोस्तों, अगर आपसे बनता है दोस्तों इस तरह का प्रश्न, तब वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए आपसे आंसर आ रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं आसानी से। ठीक है, अब एक रेलगाड़ी है, यहां एक रेलगाड़ी बना दे रहे हैं। रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे स्टेशन को, एक स्टेशन मान लीजिए या प्लेटफॉर्म मान लीजिए, स्टेशन है, ठीक है। एक 108 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है? तो 108 मीटर, ठीक है। स्टेशन को 12 सेकंड में, ये ट्रेन जो है सो इस स्टेशन को 12 सेकंड में पार कर जाती है। फिर बोल रहा है एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को, फिर एक तो स्टेशन जो है यहां पर है, एक तो स्टेशन है जिसको जो है 164 मीटर, इसकी लंबाई 164 मीटर है दोस्तों, 164 मीटर। इसको जो है पार करने में 16 सेकंड लेती है। ये ट्रेन जो है इस स्टेशन को पार करने में 16 सेकंड लेती है दोस्तों। इसको 12 सेकंड लेती है और उस इस स्टेशन को पार करने में 16 सेकंड लेती है। तो बोल रहा है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, यही पूछ रहा है आपसे दोस्तों। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला था दोस्तों। अब एक चीज ध्यान दीजिए, दो बार पार कर रही है, दो स्टेशनों को पार कर रही है, तो दो बार हम दूरी बटा समय लिखेंगे। एक बार तो दूरी बटा समय लिखा हुआ है, जब भी इस तरह का प्रश्न आए एक साथ दो चीजों को पार करें, तो ये जो चाल है उसको भी, इसके बारे भी आप दूरी बटा समय लिख दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर, तो ये भी दूरी बटा समय लिख दीजिए। एक मिनट, दूरी बटा समय, और ये भी हो गया दोस्तों दूरी बटा समय, क्योंकि दो बार दो चीजों को पार कर रही है, दो स्टेशनों को पार कर रही है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये दूरी यानी ये ट्रेन की दूरी, इसको हम x मान ले रहे हैं। लंबाई जो है ट्रेन की लंबाई x मान है, x मीटर। पहला स्टेशन को पार करती है 108 सॉरी 12 सेकंड में, और 108 मीटर है पहला स्टेशन की लंबाई। तो दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये सॉरी स्टेशन की लंबाई, तो x प्लस 108, और समय कितना है? तो ये पहले को पार करती है 12 सेकंड में, ये 12 लिख दीजिए। अब दूसरे को लिखिए दोस्तों, ट्रेन जब पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ इस स्टेशन की भी लंबाई को पार करेगी, तो इसकी लंबाई कितना है? 164 मीटर। ये जो है x मीटर प्लस 164 मीटर, और इस स्टेशन को कितना देर में पार करिए? तो 16 सेकंड में, ये 16 लिख दीजिए दोस्तों। अब क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, यहां कट रहा है काट दीजिए, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, अब नहीं कटेगा दोस्तों। अब ये तिरछा गुना कर दीजिए। अब तिरछा गुना करेंगे जब हम, तो 4x प्लस 108 चौके कितना हो जाएगा? तो 432 हो जाएगा दोस्तों, 432। 432 हो गया। अब हम इधर गुना करते दोस्तों, 3 से गुना करते हैं इधर, तो 3x 3x प्लस 164 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 492 आ जाएगा, 492।
ठीक है। अब ये हमारा जो है 4x यहाँ पर था, तो ये 3x जो है सो इधर आ जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए यहां लिखते हैं दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 3x जो है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के इधर, तो कितना बच जाएगा हमारा, 4x में 3x किया तो 1x बराबर ये हमारा जो है 432 हमारा इधर चला जाएगा, और 432 इधर जाएगा तो ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो 492 में 432 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, तो हमारा बच जाएगा, देखिए ये 60 मीटर दोस्तों, 60 बच जाएगा। यही हमारा 60 मीटर जो है, यही हमारा x माने थे क्या, देखिए यहां पर माने थे एक ट्रेन की लंबाई, और पूछ रहा था क्या, ट्रेन की लंबाई, तो x बराबर क्या आया, तो 60 मीटर दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। सही आंसर क्या आया, तो 60 मीटर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न है आपका, समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड में तथा 15 सेकंड में पार करती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, यही आपका प्रश्न दोस्तों। चलिए देखिए इसको कैसे बनेगा। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी इधर है और एक रेलगाड़ी इधर है। ये दो रेलगाड़ियां जो है दोस्तों क्या करती है, देखिए समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ खंभे को 10 सेकंड में और 15 सेकंड में पार करती है। अब बीच में जो है ये एक टेलीग्राफ खंभा है, ये खंभा है दोस्तों, ठीक है। और यहां देखिए विपरीत दिशाओं में पूछ रहा है ना कि विपरीत दिशाओं में चलते हुए, तो ये ट्रेन इधर चल रही है इस खंभे तरफ, ये चल रही है इस खंभे, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। तो पहली ट्रेन ये जो है ये हमारा पहला ट्रेन है और ये दूसरा ट्रेन है दोस्तों। तो पहली रेलगाड़ी की चाल, तो चाल हम लिख रहे हैं सिर्फ दोस्तों, तो चाल बराबर, देखिए एक मिनट, दोनों का लंबाई पहले लिख दे, रेलगाड़ी की लंबाई इसका भी 120 मीटर है और इसकी भी लंबाई 120 मीटर है, ये लिख दिए। उसके बाद ये जो है ये इसको 10 सेकेंड में पार करती है, 10 सेकेंड में, और ये इसको कितना 15 सेकेंड में पार करती है, ये इसको जो है सो 15 सेकेंड में पार करती है, 15 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। ये लिखना हम भूल गए थे। तो चाल बराबर पहली रेलगाड़ी की चाल, ये जो लिख रहे हैं हम पहली रेलगाड़ी की चाल लिख रहे हैं, तो पहली रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितना आ रहा है, तो देखिए दूरी कितना है 120 मीटर और पार कर रहा है कितना में 10 सेकेंड में, ये 10 लिख दीजिए, ये जीरो यानी चाल जो 12 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। कितना आया दोस्तों, तो 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब दूसरी रेलगाड़ी की चाल हम निकालते हैं, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूसरी रेलगाड़ी जो है इसकी लंबाई भी 120 मीटर है और इसको कितना समय में पार करती है, ये जो है इस खंभे को तो 15 सेकेंड में, क्योंकि खंभा को अगर ट्रेन पार कर रही है तो वो अपनी लंबाई को पार कर रही है, तो इसको 15 सेकेंड में पार करती है। अब काट दीजिए तो कितना बार में कटेगा दोस्तों, तो 15 8 20 से 8 सेकेंड में, ये 8 सेकेंड आ गया दोस्तों, ठीक है। अब बोल रहा है कि चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। अब पूछा जा रहा है समय बराबर, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। और कल हम जब क्लास लिए थे तो बताए थे जब दो ट्रेन विपरीत दिशाओं में चले तो उसकी लंबाई को जोड़ दीजिए और उसकी चाल को जोड़ दीजिए, ठीक है। क्या जोड़िए, दोनों की लंबाई को और दोनों की चाल को, तो दूरी दोनों का कितना हो जाएगा, तो 120 और 120, चलिए थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, 120 प्लस 120 और दोनों का चाल का जोड़ दीजिए, तो चाल कितना है दोस्तों, तो चाल जो है देखिए यहां चाल निकाले थे, पहला चाल
दूसरा चाल, तो 12 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड, 12 प्लस 8। अब इसको जोड़ देंगे तो 240 आ जाएगा और ये 12 8 20 आ जाएगा दोस्तों। ये काटिए, उसके बाद ये काटिए 2 से 12 बार में, तो कितना है दोस्तों, तो 12 सेकेंड। समय निकाल रहे थे 12 सेकेंड, यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो 12 सेकेंड आया दोस्तों। बस एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, दो ट्रेन जब विपरीत दिशा में चले तो दोनों के चाल को जोड़ दीजिएगा और दोनों की लंबाई को जोड़ दीजिएगा। दूरी में लंबाई को जोड़ दीजिए, चाल में जो चाल है उसका जोड़ दीजिए और आप बना लीजिए, आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न है आपका, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबी इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? चलिए देखिए दोस्तों, एक रेलगाड़ी यहां बता रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, एक यहां प्लेटफॉर्म बना दिए और इस पर एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। एक व्यक्ति खड़ा है जिसको व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। ये ट्रेन जो है इस व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को, इसकी लंबाई 264 मीटर है। कितना है? 264 मीटर है। इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 20 सेकंड में पार करती है दोस्तों, ठीक है। अब हम निकालते हैं दोस्तों चाल बराबर, क्या निकालेंगे? चाल। ट्रेन का तो हमको चाल पता नहीं है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, समय। और जब ट्रेन पार करेगी व्यक्ति को तो वो अपनी लंबाई को पार करेगी। ये चीज आप गांठ बांध लीजिएगा, चाहे खंभे को पार करे या व्यक्ति को पार करे, तो कोई भी ट्रेन जब भी पार करेगी तो वो अपनी लंबाई को पार करेगी। आदमी का कोई लंबाई नहीं होता है, दूरी नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो अब दो चीजों को पार कर रही है तो 2 बार लिखेंगे, हम बताए थे। ये चाल है तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यहां भी कर दीजिए दूरी बटा समय, और यहां भी हो गया आपका दूरी बटा समय, क्योंकि 2 चीजों को पार कर रही है। अब ट्रेन की ये जो है सो ट्रेन की दूरी है, ठीक है। अब इसको हम x मीटर मान लेते हैं, x मीटर। तो दूरी x बटा, और जब अपनी लंबाई को ये ट्रेन पार कर रही है, इस व्यक्ति को पार कर रही है यानी अपनी लंबाई को पार कर रही है, तो दूरी तो x मान लिया ट्रेन का, और इसका समय कितना है? देखिए यहां समय लिखा हो तो 8 सेकेंड, 8। अब यहां दूरी जब अब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर रही है, तो x प्लस 264 मीटर बटा ये समय कितना है? तो 20 सेकेंड, यहाँ 20 लिख दीजिए। अब काट दीजिए दोस्तों, 4 दूनी 8 और 4 बचे 20। अब ये तिरछा गुना हो जाएगा, ये तिरछा गुना हो जाएगा। अब कीजिए दोस्तों, 5 से गुना करेंगे x में तो 5x बराबर, चलिए इसको मिटा देते हैं, ये 5x आया। अब 2 से गुना करेंगे इधर तो 2x प्लस 264 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 528 आ जाएगा, 528। अब क्या कीजिए, ये 2x इधर आ जाएगा दोस्तों, तो ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3x, 3x बराबर 528। तो x बराबर, अब काटिए इसको, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 छक 18, यानी कितना आया दोस्तों? 176 मीटर आया दोस्तों। x बराबर 176 मीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है? तो ये x मान, यानी रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई हम कितना माने थे? x मीटर माने थे, तो यहाँ x बराबर कितना आया था? 176 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। चलिए अब कल मिलते हैं, चलिए थैंक यू।